अब मुझे लोग कहेंगे कि चीज़ भी ग्रामेज में जाती है, चिकन भी ग्रामेज में जाता है। नहीं जी, कुछ भी ग्रामेज में नहीं जाता, सब कुछ हिसाबो किताब से जाता है। हर चीज़ एक लिमिट के अकॉर्डिंगली चलती है। यहाँ पर ये देखें, यूँ कटिंग होनी है इनकी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग? आगे एक और न्यू व्लॉग के साथ। तो आज है जी हमारे घर पिज़्ज़ा पार्टी, और मैंने सोचा वाई नॉट पिज़्ज़ा पार्टी के ऊपर आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर कर ली जाएं इस चैनल के ऊपर भी, वरना पिज़्ज़ा की रेसिपी तो मेरे दूसरे चैनल के ऊपर मौजूद है। और पिज़्ज़ा पार्टी में बच्चों ने कहा, उनके फ्रेंड्स आ रहे हैं जी, पिज़्ज़ा बना लें, कोई एक चीज़ कर लेते हैं, ज़्यादा मत करें। तो सब कह रहे हैं कि हमने आंटी का पिज़्ज़ा खाना है। मैंने कहा ठीक है जी, बना देते हैं पिज़्ज़ा, और उसके साथ ही हमने केक खाना है। चलें जी, केक भी बन रहा है। केक की रेसिपी दूसरे चैनल पे मिलेगी, मिल्की मॉल्ट केक की रेसिपी, और पिज़्ज़ा की रेसिपी मैं कोशिश करती हूँ यहीं पर दे दूँ। अच्छा, यहाँ पर जो है वो मैंने बोनलेस चिकन ले लिया 1.5 किलो। सारे मसाले हैं, नमक पाउडर फॉर्म में है, नमक है, लाल मिर्च है, उसके बाद सूखा धनिया, जीरा, दरा मिर्च, और लहसुन पाउडर और अदरक पाउडर। मैं सारे ड्राई इंग्रेडिएंट इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अब आप कहेंगे कितना कितना, तो समझ लें लहसुन पाउडर जो है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून अदरक पाउडर था, नमक जो था वो 1 टेबल स्पून, क्योंकि 1.5 किलो चिकन है, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, दरा मिर्च 1 टेबल स्पून, और तिक्का मसाला जो है वो 3 खाने के चम्मच। ठीक है जी। और इसमें जाएगा हमारा लेमन जूस या विनेगर 4 चम्मच, ऑयल 4 चम्मच। अब इसमें थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे हम, और अच्छे से इसको कर लेंगे मिक्स विक्स, और इसको मैरिनेट करके रखेंगे कोई आधा घंटा, क्योंकि टाइम थोड़ा है। और जी 8 बजे बच्चों के दोस्तों ने आ जाना है, और फरमाइश आई है जी अच्छे वाले पिज़्ज़े आज हमने खाने आपके घर से। तो 5:30 हो चुके हैं, तो 6 बजे जो है मैं इसको कुक होने के लिए रख दूँगी। और मैं इसको प्रेशर लगाऊंगी 5 मिनट, इसलिए कि इसको मैंने अच्छे से टेंडर करना है। अगर मैं प्रेशर के बगैर बनाऊंगी ना, तो फिर मैं 2 से 3 घंटे इसको मैरिनेट करूंगी, और फिर मुझे प्रेशर लगाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। और मुझे जल्दी है, और मैंने जल्दी जल्दी काम ख़त्म करना है। आधा घंटा हो गया, अब मैं इसको प्रेशर लगा देती हूँ। कुछ भी नहीं मैंने डालना, सिर्फ मैंने 10 मिनट जो है प्रेशर को ऑन करना है। ठीक है, सिर्फ ओनली 10 मिनट, और स्पाइसी रखा है मैंने थोड़ा सा। और अगर आपको मेरी रिटर्न रेसिपी चाहिए तो आप शेफ लाइव विद शेफ नाजिया वाले चैनल पे चले जाएं, वहाँ आपको बहुत डिटेल के साथ इसकी क्लास भी मिल जाएगी। लाइव क्लास भी मेरी पड़ी हुई है, और उसके ऊपर टिक्का पिज़्ज़ा भी है, डोमिनोज पिज़्ज़ा भी है, उसके ऊपर जो है वो आपको चीजेस का पिज़्ज़ा भी मिलेगा, सारे पिज़्ज़े वहां पर मिलेंगे। तो चलिए, इसमें मैंने पानी नहीं डालना, इसको हल्की आंच पे मैंने 5 मिनट चूल्हे को हल्की आंच पे रखना है, ताकि ये पानी छोड़ दे। उसके बाद फिर मैं 5 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए इसको तेज कर दूंगी। चलें जी, रिटर्न रेसिपी जो है थोड़ी बहुत मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर देती हूँ। सीन कुछ ऐसा है, ये देख लीजिए, मलाई बोटी पिज़्ज़े की रेसिपी है। ये डो की रेसिपी है जी। डो जो है 500 ग्राम मैदा से आपने स्टार्ट करनी है। ये देखिए, ये डो की रेसिपी मैंने सोचा आपको दे दूँ। ईस्ट 10 ग्राम है, ईका 5 ग्राम है, सॉल्ट 8 ग्राम है, चीनी 15 ग्राम है, ऑयल 50 ग्राम है, 1 अंडा जाएगा, ड्राई मिल्क पाउडर 50 ग्राम या लिक्विड मिल्क 150 ग्राम। ठीक है, दोनों में से एक चीज़ यूज़ करनी होती है, या आप ड्राई मिल्क पाउडर रखें डालें, या फिर आप लिक्विड मिल्क ऐड करें। समझ आ गई है? लिक्विड मिल्क अगर डालेंगे ना, तो फिर आपने ड्राई मिल्क पाउडर नहीं डालना, और अगर आप लिक्विड मिल्क ऐड कर रहे हैं तो ड्राई मिल्क पाउडर नहीं डालेंगे। ड्राई मिल्क पाउडर ऐड करें तो लिक्विड मिल्क की जगह पानी इस्तेमाल करेंगे। ओके। टेम्परेचर जो होता है ना पिज़्ज़े का, वो 240 से 250 सेल्सियस होता है। और ये देखें, ये चीज़ मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, ये स्क्रीनशॉट लें। ये देखें, लार्ज साइज 13 इंच 450 ग्राम। ठीक है, 9 to 10 मिनट इसने बेक होने में लेना है। मीडियम जो होता है 9 to 10 इंचेस वाला जो होता है, उसमें डो जाती है 280, और 250 ग्राम से लेके 280 ग्राम तक जाती है। स्मॉल 5 से 6 मिनट लेता है बेक होने में। उसके बाद इसकी अंदर जो डो होती है 150 से लेके 120 ग्राम तक। 150 यानी थिक क्रस्ट, 120 यानी थिन क्रस्ट। इसी तरह 450 थिक क्रस्ट, 420 थिन क्रस्ट। मैं 400 वैसे यूजुअली यूज़ करती हूँ, बेस्ट तरीका होता है। और ये मलाई बोटी पिज़्ज़ा की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसकी डिटेल रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, शेफ लाइव विद शेफ नाजिया पे। वहाँ जाकर आपने चेक कर लेना है, आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। यहाँ पर मैंने लिक्विड ले लिया है, पानी, ऑयल, चीनी, नमक और अंडे। मैं 1500 ग्राम की डो बना रही हूँ, तो 3 अंडे गए हैं जी। और बाकी चीज़ों को आप डबल कर लें, अच्छे से मिक्स कर लें। मिल्क पाउडर मैंने डो के अंदर ऐड कर दिया है। ठीक है, जल्दी जल्दी डो बना लेते हैं।
6 बज चुके हैं। चिकन मैंने ऊपर प्रेशर में लगा दिया है। डो आप कहेंगे कि इतनी जल्दी किस तरह से आप मैनेज करेंगे? देखिए 8 बजे बच्चों के फ्रेंड्स ने आना है, तो मैंने क्या करना है, मैंने डो तैयार करके पैन्स में लगा के रख देना है और फिर बहुत जल्दी प्रूफ हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। कोई घंटे 1.5 घंटे में इसने प्रूफ हो जाना है। कोई भी गर्म लिक्विड यूज़ नहीं करना, हर चीज़ रूम टेम्परेचर यूज़ करनी है। गर्मी में ठंडा कोशिश करें यूज़ करें और सर्दी में रूम टेम्परेचर, यानी सर्दी में वैसे ही वो ठंडा होता है। ठीक है, तो चले, लिक्विड हो गया रेडी मेरा। यहाँ पे आ जाए जी, 150 ग्राम मेरा मैदा है, ईका पाउडर और ईस्ट अच्छी क्वालिटी वाली सैफ इंस्टेंट ईस्ट यूज़ करनी है। ये नहीं करना आपने जो लोकल ईस्ट है वो इस्तेमाल नहीं करनी। ब्रेड इम्प्रूवर के बगैर डो नहीं तैयार होगी। जो थिक क्रस्ट होता है, थिन क्रस्ट जो होता है ना, जो हैंड टोस्ट पिज़्ज़ा होता है, उसमें ब्रेड इम्प्रूवर नहीं डाला जाता और वो फौरी फौरी बना के फौरी फौरी खाने वाला होता है। वो थोड़ा क्रिस्पी पिज़्ज़ा होता है, ठीक है, वो सॉफ्ट मॉइस्ट नहीं होता। तो वो जो हैंड टोस्ट पिज़्ज़ाज होते हैं। चलें अच्छे से डो तैयार कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। ने सारा ही ऐड कर दिया, अच्छे से डो तैयार करेंगे। और आपकी मेजरमेंट्स पे होता है, डो तो बनी है, जो आपकी मेजरमेंट्स है वो परफेक्ट होनी चाहिए। तो हमने डालना है स्लैब पे। ओके, जिनके पास तो मशीन हैं वो तो मशीन में रेडी कर लेंगे। अब जिनके पास मशीन नहीं है वो अपनी स्लैब को अच्छे से क्लीन करके उसके ऊपर अपनी डो को मस लेंगे। ठीक है, तो 1.5 किलो है, कोई कम नहीं है। खैर मैं तो 5-5 किलो ऐसे ही बना लेती हूँ इसका मसला नहीं है। अब आप कहेंगे कैसे, तो मैं क्या करती हूँ, 5 किलो कट्ठी को मसल के थोड़ा थोड़ा इसको ऐसे मसलती जाती हूँ और साइड पे करती जाती हूँ। ठीक है, और सर्दियों में मेरे लिए पिज़्ज़ा बनाना कोई मुश्किल चीज़ नहीं होती। धूप में रख कर आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। वैसे तो मेरा जो डेक ओवन है वो 40 पे मैं उसको ऑन कर देती हूँ और 40 पे वो बड़ा अच्छा जो है ना वो प्रूफ कर देता होता है डो मेरी को। लेकिन जो कि मैंने ऑलरेडी इसको ऑन किया हुआ है क्योंकि केक बेक हो रहा है, तो वो अब जो है ये मैंने वैसे ही रख देना। अभी तो 2 घंटे हैं, इसने वैसे ही प्रूफ हो जाना है। ठीक है जी, चलें आप बस मसल के आपने इसके अंदर ताकत डालनी है जी। मुझे मैसेज आया था कि हम डो बनाने वाले कोई बैग्स भी आए हुए हैं, तो हम वो ले लें, तो आपकी मर्जी, आप ले लें। कोई कह रहा है जी शॉपिंग बैग में डो बना लें। अब मैं क्या कहूँ आप लोगों को, मुझे नहीं पता कि कौन कौन से जुगाड़ आप लोग देखते हो यूट्यूब पे और फिर आप लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं हम फलानी चीज़ से डो बना लें, हम ऐसे कर लें। भाई जब आपने करना है मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, आप कर लो, आपको लग रहा है तो कर लो। लेकिन मैं तो प्रोफेशनल बंदी हूँ, मैं ऐसी कोई काम नहीं करती। ठीक है, मैंने अपने तरीके से चलना है जो एक प्रोफेशनल वे होता है। अब मैं क्या करूँगी, ये देखें, इसको हाफ को करूँगी साइड पे और ये हाफ अब मैं इसको मस लूँगी। ठीक है, प्याज को मैंने करना है इकट्ठा और इकट्ठा करके एक दफ़ा मैंने इसको नीड करना है। ठीक है, और उसके बाद फिर मैंने पेड़े लगा लेने हैं, बस फ्रॉस्टिंग करूँगी। ठीक है जी, अब इसको कर लें इकट्ठा और करें साइड पे और इसके कड़े पेड़े, क्योंकि नीड हाथों से ही वो जो है ना, ये देखें उतर गई मेरे हाथों से। ठीक है, अब इसके मैं पेड़े कर लूँ। चेक कर लें, मीडियम पिज़्ज़े 4 निकाले हैं मैंने। ठीक है, ये देखें 1 2 3 4 मीडियम पिज़्ज़े हैं 225 ग्राम के हिसाब से। 400 के हिसाब से ये लार्ज 4 पिज़्ज़े हैं और 120 के हिसाब से ये 5 स्मॉल पिज़्ज़े मैंने निकाले हैं 1.5 किलो डो में से। ठीक है जी, 1.5 किलो डो में से अब मैंने इनको बेलना है। मैंने प्रूफ नहीं करना, मैंने जैसे ही डो लगाई इनके पेड़े किए। अब इनको मैं बेल के पैन में लगा के फिर प्रूफ होगा, यानी डायरेक्ट पैन में हमने इसको प्रूफ करना होता है। हमने पहले डो को प्रूफ करना है और फिर बाद में पेड़े करने, ऐसा कोई सीन नहीं है। वो हैंड टोस्ट पिज़्ज़ा में होते हैं कि आप मेजरमेंट्स करके रख छोड़ते हैं। जैसे जैसे आपका कस्टमर आता है आप हैंड टोस्ट पिज़्ज़ा बनाते हो, जैसे आप लोग पापा जॉन्स के देखते हो या फिर आप लोग देखते हो और ब्रांड्स के, तो वो हैंड टोस्ट पिज़्ज़ा होता है, थिन क्रस्ट होता है। ठीक है, तो चले अभी मैं इसको बेल के पैन्स में लगाकर आपको बाकी चीज़ें फिर समझाती हूँ। जी ये है जी 10 इंच राउंड पैन, ठीक है, जो कि मीडियम कहलाता है। इस पर मैंने ऑयल लगा दिया है। ऑयल लगा के फिर आपने डो को इसके अंदर फिक्स करना होता है, ये याद रखना। ये ऐसे नहीं करना कि आपने डायरेक्ट पैन में इसको रख देना। ये देखिए अब मैंने पेड़े बना लिए। अब मैं रोटियां बेल बेल के पैन के अंदर फिक्स करती जा रही हूँ और ताकि जो है इसी पैन में ये राइज हो जाए। ओके जी, ऐसे नहीं करना कि आपने पहले डो को राइज करना है और फिर आपने जो है वो इसको
प्रूफ करके तो फिर आपने पेड़े बना के तो फिर आपने जी पैन में लगाना है, ऐसे नहीं करना आपने। ये देखिए, ठीक है, प्रोफेशनली ये चीज होती है। लीजिए, ये हो गया। ये देखें, अब इसी में इसको राइस करना है, ठीक है। इसका लिड होता है, ये राइस हो जाएगा। फिर मैं क्या करूंगी, इसी को शेप देके इसी के अंदर पिज्जा सॉस लगा के टॉपिंग करके फिर हम इसको बेक होने भेज देंगे। तो ये तरीकाकार है प्रोफेशनल। ये 4 पैन मैंने लगा ली हैं, मीडियम के, स्मॉल के 4 लग गए, 4 ही लार्ज के लग जाएंगे। आ गई जी हमारी लार्ज पैन की बारी। तो लार्ज पैन को भी मैंने ग्रीस कर लिया और अब मैं इसको भी बेलूंगी। लार्ज पैन हमारा 13 इंच का है, ठीक है। डो मैंने 400 ग्राम लगाई है, क्योंकि मैं ज़्यादा थिक नहीं रखती, मैं नॉर्मल डो के साथ बनाती हूँ घर के लिए पिज़्ज़े। मेरे बच्चे हैवी नान टाइप डो नहीं पसंद करते, ना ज़्यादा थिन ना ज़्यादा थिक। अगर थिन रखना है तो फिर 370 ग्राम, अगर नॉर्मल रखना है तो 400 से 420 ग्राम, अगर आपने बहुत हैवी रखना है तो फिर 450 ग्राम, ठीक है। ये देखें जी 13 इंच का, 13 से 14 इंच, इसको भी मैंने ग्रीस कर लिया। लगाएंगे पैन के अंदर और यूं करके इसको हम सेट कर लेंगे। पूरा हमने कर लिया है। ये लें जी, इसको भी अब हम रखेंगे प्रूफ होने के लिए। ये देखें जी, ये देखें, मैंने सिर्फ 10 मिनट प्रेशर लगाया, मेरा चिकन जो है वो कुक हो गया। जब ऐसे इमरजेंसी कुछ ना कुछ मुझे होता है ना, तो फिर मैं ऐसे प्रेशर लगा के इसे कुक कर लेती हूँ, ठीक है। तो अब ये ठंडा हो रहा है। उधर मेरे जो पिज़्ज़ाज़ हैं उनकी डो रेडी है। ये देखें, ये सारे पिज़्ज़ाज़ मैंने लगा लिए। ये देखें लार्ज, यहाँ सारे स्मॉल की जो है वो रखी हुई है, मैंने 4 स्मॉल रखे हैं। यहाँ मीडियम आ गए। यहाँ पर साथ में बनाने लगी हूँ क्रीम चाट, और यहाँ मैंने फ्रूट काट लिए हैं, जिसमें केला, सेब, अनार और जो है वो अंगूर है। सीजनल फ्रूट हैं, कुछ ज़्यादा मैंने फ्रूट्स नहीं रखे, जो आजकल सीजनल फ्रूट्स आ रहे हैं। यहाँ पर व्हिपिंग क्रीम है और इसके अंदर मैंने हल्की सी डाली है जो होती है मिल्क पैक क्रीम। बाद इसमें जाएगी मेयोनीज, ठीक है जी। अच्छे से मिक्स विक्स होगा। तीनों चीज़ों की ऑलमोस्ट इक्वल रेशियो जो होती है वो हमने सेट करनी होती है। ये देखें कितना अच्छा बन गया। उसके बाद इसको इसमें डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ठीक है जी। लिटिल बिट ब्लैक पेपर ऐड करनी है, ऐसे हल्की सी। वाइट पेपर हो तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ ऊपर से स्प्रिंकल करनी होती है। ये नहीं करना कि एक फ्लेवर देना जैसे आप हाफ फ्राई एग्स पे डाल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना होता। अच्छे से इसको मिक्स कर लें। अब आपकी क्रीम चाट काली नहीं होगी। जब आप व्हिपिंग क्रीम यूज़ करते हैं मिल्क पैक क्रीम के साथ और साथ मेयोनीज यूज़ करते हैं तो फिर इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। ये फ्रूट्स आपके ब्लैक नहीं होते। इसकी फुल ट्यूटोरियल रेसिपी जो है, फुल डिटेल्ड रेसिपी शेफ लेविश शेफ नाजिया पे अपलोड हुई भी है। क्रीम चाट के नाम से आप देख सकते हैं, फ्रूट सैलेड के नाम से, तो आपको मिल जाएगी। अब हम इसको रखेंगे फ्रिज में ताकि ये ठंडा हो जाए। यहाँ पर मेरी पिज़्ज़ा सॉस, इसकी रेसिपी ऑलरेडी दे चुकी हूँ दूसरे चैनल पे भी और इस चैनल पे भी। कल जो लजानी और पास्ता वाली एपिसोड आई थी, ये वही पिज़्ज़ा सॉस है, ये वही रेड मैरिनारा सॉस है, ठीक है। चिकन भी रेडी है। यहाँ सिर्फ मैं टमाटर ऐड नहीं कर रही, शिमला है, शिमला है, प्याज है, एलोपिनोज एंड ऑलिव्स, ठीक है जी। ये टॉपिंग भी मेरी रेडी है और मेरे जो है पिज़्ज़ास ऑलरेडी यहाँ पर प्रूफ भी हो चुके हैं, ठीक है जी। चलें, अब क्या करना है, एज बनाने हैं लाइक दिस। ये देखें, ऐसे ऐसे करते जाना है और इसके एजेस बनाते जाना है आपने, यूं करके। देखिए कितनी अच्छी प्रूफ हो गई है। मैंने कुछ किया, मैंने डायरेक्ट इसको डो को बनाया, बेला और पैन में लगा दिया टैट से। मैंने कुछ भी नहीं किया। ये प्रोफेशनल वे होता है, इस तरीके से आपने काम करना होता है। ये देखिए मैंने फिंगर के साथ ही मैंने उसको सेट कर लिया। बहुत सारे लोग बताते हैं जी कांटा यूज़ करें, फोक के साथ इसको ऐसे करें, ऐसे करें। ऐसा कुछ भी नहीं करना होता भाई, इजी हो जाए, इजी सीन होता है। और अपनी चीज़ों को मुश्किल ना बनाया करें, आसान बनाया करें, आसान तरीके से काम किया करें। अच्छा, जो प्रोफेशनल काम करना चाहते हैं, अगर वो होममेड सॉस यूज़ नहीं करना चाहते तो वो सलमान वालों की पिज़्ज़ा सॉस यूज़ करेंगे। 4 kg वाला पैक बहुत रीजनेबल मिल जाता है, 2000 राउंड अबाउट मिल जाता है। ये लीजिए, स्पाइसी थोड़े से पिज़्ज़ास रखे हैं, ओके। अच्छा, अब क्या करना है,
آپ نے جب آپ نے اونلی ٹکا پیزا بنانا ہے نا تو پھر سوری نیچے بیس پر انین ایڈ کرنے ہیں, ٹاپ پر نہیں کرنے, ٹھیک ہے. یہ خالی ٹکا پیزا کی یہ ہوتی ہے لک. اور پھر چکن آئے گا آپ کا ایز یوزول, اچھے سے بکھیر کے ڈال دیں, شیڈ کر کے ڈال دیں, دونوں آپ کی اپنی مرضی ہے. اب مجھے لوگ کہیں گے کہ چیز بھی گرامز میں جاتی ہے, چکن بھی گرامز میں جاتا ہے. نہیں جی, کچھ بھی گرامز میں نہیں جاتا, سب کچھ حساب و کتاب سے جاتا ہے. ہر چیز ایک لمٹ کے اکارڈنگلی چلتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ یہ چیز بھی ہم گرام کر رہے ہیں تو دین ایڈ کر رہے ہیں. یہ دیکھیں, یہ طریقہ ہے کہ ہم نے اپنے پیزا کو اتنا کور کرنا ہے کہ وہ چھپ جائے, کہ ہر چیز جو ہے اس طرح سے لک چھپ جائے, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں ایسے کر کے. یہ 13 انچ والا پیزا ہے جی میرا, اور یہ ٹکا فراسٹنگ کے ساتھ ہے. یعنی اس میں کچھ بھی نہیں ہے, صرف اس میں پیاز, چکن اور چیز, اس میں اور کوئی چیز نہیں جائے گی. اوکے جی. اور ساتھ کے اوپر اوریگانو جائے گا. چلیں یہ دیکھیں, ٹھیک ہے. اب جو ایج ہے اس پر آئل لگانا ہے آپ نے, ایجز پر یوں ہم نے آئل اپلیکیٹ کر دینا ہے. بیٹا اوون کا ٹیمپریچر چیک کریں. بچوں کے فرینڈز آ چکے ہیں باہر اور ہم یہاں مصروف ہیں ویڈیو بنانے میں. چلیں یہ آپ کا ٹکا ہو گیا, ایک میں نے کروا دیا. اچھا, اوون کو آپ نے آلریڈی پری ہیٹنگ پہ لگا دینا ہے. میں نے جیسے لگایا ہوا ہے, اور میں نے کیا کیا ہوا ہے, اس کو 250 پہ میں نے آن کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. یہ دیکھیے کتنی مزیدار پروفنگ ہو گئی ہے. سی میں آئل لگا لوں, پھر مجھے مسئلہ ہو رہا ہے آئل لگانے میں نا. پیزا ساس اب میں ایک فہیتا بنا کے دکھا دوں, ٹھیک ہے. پیزا ساس اپلیکیٹ ہو گئی اچھے سے. چلیں جی, پہلے آئے گا ہمارا چکن فہیتا کے لیے. یہ 13 انچ والا پیزا بن رہا ہے, 13 سے 14 میں نے پورا رکھا ہوا. دیکھیں میں نے کوئی یہ نہیں کرتی کہ میں سائز چھوٹا دوں. میرا جب پیزے کا کام تھا دین بھی میں یہی سائز دیتی تھی. اچھا, فہیتا پہ صرف بیل پیپرز ہوتی ہیں 2-3 کلرز کی, یلو, گرین اینڈ ریڈ. اوکے, یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ فہیتا میں آلیوز ہوتے ہیں, نہیں جی, تھوڑا سا اسٹڈی کر لیں. میرے پاس جب میرے باہر دوسرا کیفے تھا وہاں پر میں نے رکھا ہوا تھا, تو ایک کسٹمر نے آ کے بہت بحث کی, جی فہیتا میں آلیوز ہوتے ہیں, آپ نے نہیں ڈالے یہ وہ. تو ان کو ہم نے بہت سمجھانے کی کوشش کی, لیکن فائدہ کچھ بھی نہ ہوا اور ان کو سمجھ نہ آئی ہماری. پھر میں نے ان کو کہا کہ اب تھوڑا اسٹڈی کر لیں. اس نے کہا اب آپ مجھے پڑھائیں گی. تو اس بات پہ بڑی بحث ہو گئی تھی ان کے ساتھ. اینی ویز لوگوں میں ذرا کھانے پینے کی جو ہے نا نالج کم ہے, بس میں یہی کہوں گی. چلیں جی, یہ فہیتا. اوکے ڈن. دیکھیں جی میری لال شملہ یہ کیسے ہوئی. گرین شملہ کو میں نے تھوڑا چھپا کے رکھا ہوا تھا کہ یہ لال ہو جائے, تو وہ لال ہو گئی ہے. یہ دیکھیں, ٹھیک ہے, یہ دیکھیں تو وہ لال ہو گئی ہے. میں نے کہا چلے فہیتا کی ایک آپ کو پورا کر دوں کہ فہیتا کیسا ہوتا ہے. جی ایسا ہوتا ہے فہیتا. اوکے, ڈفرنٹ بیل پیپرز کے ساتھ اس کو بنایا جاتا ہے. کریں گے سائڈ پر. اسپرنگ ساس تیار ہونے لگی ہے جی. یہ میونیز ہے, ریئل میونیز. اب آپ کہیں گے گلاس میں کیوں, کیونکہ شاپ سے میں نے اپنے کیفے سے منگوائی ہے. میں نے کہا مجھے تھوڑی سی ریئل والی میونی بھیج دو, ٹھیک ہے. تو اسپرنگ ساس کا کیا سین ہے. میونیز گیا ہاف کپ, اس کے اندر جائے گی ہماری چلی گارلک, کیچپ, یعنی 3 ٹیبل اسپون آپ نے ان دونوں چیزوں کے ایڈ کر دینے ہیں. اور لٹل بٹ ہماری جائے گی 1 ٹی اسپون کے اکارڈنگلی چلی فلیکس. اینڈ دیٹس اٹ. یہ ہے جی آپ کی سپریم ساس. اب ایک سپریم ساس کے ساتھ میں لگاؤں گی, اور یہ چیک کر لیں, یہ تیار ہوگی آپ کی سپریم ساس. ٹھیک ہے جی. چلو سپریم ساس اپلیکیٹ کریں گے نیچے. ایک ہم سپریم ساس کے ساتھ پیزا لگا دیں گے. میں بتاتی ہوں سپریم ساس کو ہم نے مزیدار کیسے اور کرنا ہے, ابھی بتاتے ہیں آپ کو. یہ دیکھیے اب اوپر سے ہلکی ہلکی یہ, ٹھیک ہے. یہ ایک ٹچ ہوتا ہے, کریمی بھی ٹچ آ گیا, آپ کا پیزا ساس کا بھی ٹچ آ گیا, تو یہ مکس ٹچ اپ ہوتا ہے. چلیں کچھ جو سپریم پیزا ہے اس پہ سارا کچھ ہی چلا جاتا ہوتا ہے. اوکے, یہ میں بتا دوں. آلیوز بھی جائیں گے, آلو پینوز بھی جائیں گے, انین بھی جائیں گے. اوکے, انینز کو سوری نیچے بیس پہ تھوڑا سا
ठीक है, चिकन के साथ अनियन। सुप्रीम पिज़्ज़ा में बेसिकली सारा कुछ जाता है, इसलिए उसका नाम सुप्रीम रखा जाता है। ओके, शिमला चली गई, ऑलिव्स, हालोपिनोज। ओके जी, ये है जी हमारा सुप्रीम पिज़्ज़ा, ये भी डन हो गया। ठीक है, इसी तरह मैंने बाकी के भी इसी तरीके से जो है वो रेडी कर लेने हैं। अच्छा, यहाँ पर पिज़्ज़ा जो है वो अंदर जा चुके हैं। एक टाइम पर इसमें 13 इंच वाले जो है वो 4 पिज़्ज़ा लगते हैं। टेम्परेचर देखें मैंने बढ़ाया क्योंकि पिज़्ज़ा काफ़ी ज़्यादा जो थे प्रूफ्स हो चुके थे, और इसको मैं कर दूंगी 250 पे, अभी ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर इसलिए बढ़ाया था, जब पिज़्ज़ा अंदर जाती एकदम से टेम्परेचर गिर जाता। तो ये भी ले जी, ये 250 पे ऑलरेडी है। तो चलें जी, इसको तकरीबन 10 मिनट लगेंगे। अच्छा जी, ये चेक कीजिए, ये भी डन है ऑलमोस्ट। इसको भी निकालेंगे बाहर। ये पकड़ो और लेते जाओ, जल्दी करो, रखते आओ। चलें, इनको 2 मिनट थोड़ा कलर और आ ले। चलें, इसको निकालते हैं, आउट करते हैं। ये देखिए, ये पिज़्ज़ा चेक कीजिए आप। यहाँ पर ये देखें, यूं कटिंग होनी है इनकी। चल वापिस इनको जो है वापिस इनको हमने पैन में डाल देना। चल ऐसा रखो, इसके ऊपर ऑलिव्स वगैरह वो सुप्रीम है। नेक्स्ट अहमद, नेक्स्ट ले जाओ। चलें जी, बच्चों को सर्व करने लगी। अब इसी के साथ करेंगे व्लॉग द एंड। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। देखते रहिए शेफ नाजिया व्लॉग, और दुआओं में याद रखिए।